तो हे गाइस, जब से मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं तब से मेरे पास हर दिन डीएम आते हैं कि भाई हमको भी फार्म खोलना है, हमको भी फार्म बनाना है, कुछ हेल्प कर दो, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दो, हमें भी बता दो कि फार्म कैसे बनाना चाहिए, हमें कंपनी से कॉन्टैक्ट कैसे करना है, फार्म कैसा बनाना चाहिए, हमें किस डिज़ाइन में बनाना चाहिए, कितनी दूरी पर बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। तो ऐसे इस तरीके के डीएम मेरे पास बहुत आते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, हर दिन मेरे पास डीएम आते हैं और मैं ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं देता, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। अगर आप कमेंट करोगे, आप डीएम करोगे तो आपको भी रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर किसी भाई को रिप्लाई ना मिले या रिप्लाई देने में देर हो जाए तो वो बुरा मत माना करो यार। कुछ भाई लोग कहते हैं कि भाई हमें इग्नोर करते हो आप। भाई इग्नोर की बात नहीं है, थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, इसकी वजह से आपकी कमेंट, आपका जो रिप्लाई है वो लेट आता है, लेकिन 100% आपको रिप्लाई मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि फार्म को कैसा बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए और कितनी दूरी का बनाना चाहिए और कौन सा बनाना चाहिए और आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए या सेल्फ फार्मिंग करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। एक बात और गाइस, आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते यार, कर दिया करो यार। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक वाला बटन नहीं दबाते हो, उसको दबाने में आपका क्या चला जाएगा। एक लाइक तो करना है, एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, आपको इन्फॉर्मेशन गजब की मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है, तो इसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी एफर्ट नहीं किया, अगर आपने कुछ भी, अगर आपने मेहनत नहीं की, आपको इसमें बड़ा लॉस देखने को भी मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले आपको बैठकर शांत दिमाग से ये सोचना है कि आपको कौन सा फार्म बनाना है, बॉयलर फार्म या लेयर फार्म। आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। बॉयलर फार्म के अंदर आप फास्ट इनकम जनरेट कर सकते हो, यानी कि 35 से 45 दिन के अंदर आपका फार्म या बैच कंप्लीट हो जाएगा और आपकी इनकम है वो भी आ जाएगी। लेयर फार्म के अंदर आपको लॉन्ग टाइम इनकम स्रोत बनाना चाहते हो, लॉन्ग टाइम इनकम स्रोत बनाना चाहते हो तो लेयर फार्म बनाओ, और अगर फास्ट इनकम जनरेट करना चाहते हो तो बॉयलर फार्म बनाओ। हमारे पास बॉयलर फार्म है, तो आज हम बॉयलर फार्म के बारे में ही बात करने वाले हैं, न कि लेयर फार्म के बारे में। अगर आप बिगिनर हो, यानी कि आपने कभी पोल्ट्री फार्म देखा ही नहीं है, तो आपको कम चिक्स से शुरू करना चाहिए, यानी कि 2000, 1000, 3000 चूज़ों के साथ शुरू करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो उसके बाद दूसरा काम आता है कैपेसिटी का, कि आपको कितना बड़ा फार्म करना है, कितने चिक्स का करना है। तो अगर आपको थोड़ा नॉलेज है चिक्स के बारे में तो आप 5000 से ऊपर जा सकते हो, वरना आप नीचे ही रहना। लेकिन हमने सबसे पहले शुरू किया था सीधा 6000 चिक्स से, यानी कि हमें थोड़ा नॉलेज था इसके बारे में, इसलिए हमने सीधा 6000 चिक्स से स्टार्टिंग की थी। उसके बाद आपको सोचना पड़ता है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट लो है, यानी कि कम है, तो आप ओपन सेट के साथ जा सकते हो। अगर आपका बजट हाई है तो आप इसी फार्म के साथ भी जा सकते हो। आपका अगर नॉर्मल बजट है, यानी कि मीडियम बजट है, तो आपको मेरे हिसाब से ओपन सेट के साथ ही जाना चाहिए, यानी कि हमारे जैसा फार्म। जब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, यानी कि प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है कि आपको कैसा फार्म बनाना है, कितनी कैपेसिटी का बनाना है और कौन सा फार्म बनाना है, यानी ओपन सेट बनाना है या इसी फार्म बनाना है। तो उसके बाद आता है लोकेशन चूज करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाइस। आपने इस बरसात के मौसम में देखा होगा कि लोगों के फार्म के अंदर पानी घुस जाता है और चिक्स हैं वो मर जाते हैं, उनका बड़ा लॉस हो जाता है। उनका लॉस क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक अच्छी लोकेशन है वो चूज़ नहीं की, जिसकी वजह से उनका वो लॉस हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको फार्म है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ही बनाना है, ताकि चिक्स को धूप से बचाया जा सके, यानी कि चिक्स को सीधी धूप का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपको एक ऊंची जगह, यानी कि ज़मीन से थोड़ा ऊंचे लेवल की जगह चूज करनी है, जहाँ पर पानी है वो आसानी से ना पहुँच सके। उसके बाद आती है कि आपको फार्म है वो शहर से थोड़ा दूर बनाना है, यानी 500 मीटर या उससे ज़्यादा भी, कम से कम 500 मीटर तो आपको रखना है कि 500 मीटर दूर हो शहर से। और उसके बाद बायो सिक्योरिटी आती है। बायो सिक्योरिटी यानी कि आपको दूसरे फार्मरों से फार्म को दूर बनाना है, यानी कि उनके पास नहीं जाना है। उससे क्या होगा, अगर आपने उनके पास बना लिया तो उस फार्म के अंदर बीमारी आई तो वो आपके फार्म में आने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। और फार्म बनाने वाली प्लेस पे, यानी कि उस लोकेशन के ऊपर आपको पानी है वो, वाटर लेवल है वो उपलब्ध हो, यानी कि पानी की समस्या ना हो। अगर पानी की समस्या होगी तो आपका फार्म है वो वहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट की समस्या। आपको ऐसी लोकेशन चूज करनी है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट आसानी से हो, यानी कि की गाड़ी है, पीडी गाड़ी है, वो आसानी से आ सके और वापस जा सके। यानी कि आपको मेन रोड के टच में बनाना है फार्म। अगर आपका थोड़ा दूर भी होगा तो चलेगा, लेकिन रास्ता है वो ऐसा हो कि जिसके अंदर चिक्स की गाड़ी को परेशानी ना हो, ना ही पीडी गाड़ी को परेशानी हो। तो ऐसा रास्ता आपको बनाना है, या आपको ऐसी लोकेशन चूज करनी है जिसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर मानो आपने ऐसी लोकेशन चूज कर ली जहाँ पर अच्छा रास्ता नहीं है और उसकी वजह से आपकी फार्म पे चिक्स की गाड़ी आई और वो फंस गई या कुछ और हो गया, तो आपका ही नुकसान होगा उसके अंदर। अगर मानो उस टाइम हुआ तो वो कंपनी का मान लेते हैं, लेकिन
आप सेल्फ फार्मिंग करते हो तो नुकसान, अगर आप चिक्स की लिफ्टिंग करते हो तब नुकसान होगा। इसीलिए आपको कहते हैं कि अच्छी लोकेशन बेस्ट रिजल्ट देती है। लोकेशन चूज़ करने के बाद अब आपने 2 अटेम्प्ट पार कर लिए हैं, यानी कि आपने वे प्लानिंग कर ली और लोकेशन चूज़ कर ली। लोकेशन चूज़ करने के बाद में स्टेप आता है पोल्ट्री फार्म का डिज़ाइन बनाने का, यानी कि डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाओ कि जिसको घूमने फिरने में कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। यानी चलो मैं आपको हमारा फार्म दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके का बनाना चाहिए। आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। और हाँ गाइस, अगर आप इस वीडियो में नए हो यानी इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो ये है हमारा फार्म। सबसे पहले जब फार्म की शुरुआत करते हो तो आपको एक पाइप है इधर, एक बीच में और एक उधर। अगर आप चाहो तो यहाँ पर सेंटर में भी लगा सकते हो, यानी कि यहाँ से यहाँ पर, यानी कि एक पाइप बीच में भी लगा सकते हो। लेकिन हमने वो इसलिए नहीं लगाया ताकि ट्रैक्टर वगैरह अगर हम फार्म की खाद बाहर निकालें, इसमें मिट्टी वगैरह डलाएं तो कोई समस्या हमें देखने को ना मिले। इधर वाले पाइप हैं ये छोटे होते हैं और बीच वाले बड़े होते हैं और उधर वाले थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि सभी पाइप एक समान साइज़ के नहीं होते। आप चाहो तो एक समान साइज़ ही कर सकते हो, लेकिन बीच वाले पाइप हमेशा बड़े ही रहते हैं। पाइप गाड़ने के बाद या पाइप लगाने के बाद आप पाइपों को जहाँ पिलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, यानी कि कुछ लोग ईंटों का इस्तेमाल कर कर भी पिलर बनाते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले उसके बाद पाइप गाड़ने के बाद आपको ये वाली दीवार बनानी है, यानी कि ये इसमें 3 ईंटों की दीवार ये ऊपर बची हुई है और 3 की, यानी कि 2 ईंटों की दीवार वो नीचे है और 1 ईंट की दीवार है। तो यानी कि आपको इसी तरीके की बनानी है और मिट्टी के लेवल से इतनी ही ऊपर आपको ये रखनी है, यानी कि 6 से 7 सेंटीमीटर आपको रखनी है, ताकि चिक्स को फ्रेश हवा भी लग सके और अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो जिस प्रकार हमने ये वाले पाइप लगा यूज किए हैं, ये कंची पाइप हैं और इस तरीके की लगाई हैं और यहाँ से हमने बड़ी कंची दी हुई है ताकि ट्रैक्टर वगैरह इधर से जा सके। तो आपको इस तरीके से ये कंची वाले पाइप लगाने हैं और इसके ऊपर हमने कुल एक तरफ 4 पाइप सेट किए हुए हैं, एक वो उसके ऊपर है, यानी कि 1 2 3 और 4 पाइप लगाए हुए हैं। इनका क्या फ़ायदा है गाइस, अगर आप मानो यहाँ पर बर्तन सेट करना चाहते हो, ड्रिंकर्स वगैरह फिल्टर्स वगैरह लगाना चाहते हो तो उसमें कोई समस्या नहीं आती। ताकि अगर आप मानो ये पाइप अगर नहीं लगाओगे तो आप बर्तन कहाँ पर लटकाओगे, यानी कि बर्तनों की है वो आपको कमी देखने को मिलेगी। और इधर की साइड भी हमने उतने ही पाइपों का इस्तेमाल किया है, यानी कि बीच में 3 पाइप होने ज़रूरी हैं। जिस प्रकार इसमें 3 पाइप हैं उसी प्रकार इसमें भी 3 पाइप हैं और एक ऊपर है। और हमने ऊपर की तरफ ये हवा छोड़ी है, जगह छोड़ रखी है वेंटिलेशन के लिए। कुछ फार्मर हैं वो यहाँ पर जगह नहीं छोड़ते हैं, उसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी कि तेज़ आंधी या तूफ़ान आने की वजह से यहाँ से टैन है वो फट सकती हैं, यानी कि हमारी तरफ है वो आंधी है वो तेज़ आती है, जिसकी वजह से टैनों को ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ता है और टैन है वो फट सकती हैं। इसलिए हमने वेंटिलेशन के लिए ये जगह छोड़ी हुई है। ये यहाँ से लेकर वहाँ तक है, यानी कि एंड तक जगह छोड़ी हुई है ताकि वेंटिलेशन अच्छा बना रहे और चिक्स को गर्मी भी ना लगे और फार्म के अंदर अगर हवा बन भी जाए तो वो ऊपर से बाहर निकल जाए। और ऊपर हमने सीमेंट की टीन का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि ये जल्दी गर्म भी ना हो। इधर की साइड है हमने जाली से यानी लोहे की फ्रेम से ही जाली बनाई हुई है, आप इसे पक्का सीमेंट से भी कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है इस जाली की, यानी कि ये वाली जाली आपको लगानी होती है। आप मोटे वाली जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद बाहर की तरफ हमने ये बोरी का इस्तेमाल किया हुआ है और बोरी के बाहर हमने तिरपाल का यूज़ किया है। और इन सब को रोकने के लिए ये वाली जो रस्सी है, इस रस्सी को हमने लगाया हुआ है। जो रस्सी है वो इस दीवार के अंदर हमने एक नट लगाया हुआ है, उस नट के चारों तरफ बंधी हुई है। इस तरीके की डिज़ाइन के साथ आप फार्म को रेडी कर सकते हो ड्रिंकर्स की, यानी कि वाटर लाइन सेटअप की। तो हमने अंडरग्राउंड वाटर लाइन सेटअप की हुई है, जिसकी वजह से पानी है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, यानी कि ठंडा रहता है चिक्स के लिए गर्मी के टाइम में। यानी कि लाइन है ये सेफ़ रहती है, ख़राब नहीं होती है। अगर बाहर की तरफ लटकाओगे तो वो टूटने का भय रहेगा और कभी भी वो टूट सकती है वेट के कारण। और हमने 3 लाइन के अंदर ड्रिंकर्स को सेट किए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो। अगर हमें ज़रूरत पड़ी
तो हम और भी लगा सकते हैं, यानी कि ये जो बीच वाली जगह बची हुई है यहाँ पर हम रिंगर्स को और ऐड कर सकते हैं। जिस प्रकार ये फीडर पड़े हुए हैं अभी इस वक्त ये नीचे रखे हुए हैं। उसके बाद अगर चिक्स की साइज़, अभी चिक्स है वो 11 डेज़ के हैं, तो अगर चिक्स जब 15 से 14-15 दिन के हो जाएंगे, यानी 15 डेज़ के हो जाएंगे, तो तब हम इन फीडर्स को ऊपर ये जो रस्सी लटकी हुई है इन रस्सी से लटका देंगे, जिसकी वजह से हमें ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है करने के लिए, क्योंकि चिक्स को बैठे बैठे फीड मिलना सबसे ख़तरनाक है। यानी कि ये अगर बैठे बैठे हुए रिंकस से पानी पिएंगे तो इनको नुकसान होगा। तो इसीलिए आपको इनकी हाइट के अनुसार ट्रिंकर्स को ऊपर सेट करना चाहिए। ट्रिंकर सेट करने के बाद में बारी आती है इसकी, जो ये हमने स्टैंड बनाया हुआ है। ये आपको स्टैंड आपको अपनी सुविधा के अनुसार बनाने चाहिए। यानी कि हमने इस फार्म के अंदर तीन स्टैंड बनाए हुए हैं, 3 स्टैंड हैं, तो जिसकी वजह से फीड के कट्टे यानी फीड के बैग्स हैं वो इनके ऊपर उतार दिए जाते हैं। और उसके बाद में जब इनको शाम को फीड डालना होता है तो इस फार्म यहाँ से इधर से उतार कर इधर वाले साइड में और उधर से उतार कर उधर वाले साइड में फीड को डाल दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं हमारा फार्म है वो फीट की चौड़ाई है और लेंथ है वो 250 फीट है, यानी कि ये पूरे 6000 चिक्स का फार्म है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है जिसकी वजह से हम नेक्स्ट पार्ट ज़रूर रखेंगे। तो बने रहिए हमारे इस सीरीज़ के अंदर, हम आपको पोल्ट्री फार्म कंप्लीट बनाना ज़रूर बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।